तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो है मैच कवर करने वाले हैं वो है यूएई टी20 लीग का डेजर्ट वाइपर्स वर्सेस अबू धाबी नाइट राइडर्स। इस मैच में हम बात करेंगे कैसी रहेगी हमारी पिच रिपोर्ट, क्या रहेगी हमारी स्मॉल लीग टीम, कौन से प्लेयर्स हैं इंपॉर्टेंट, किन को करना है ड्रॉप और क्या हो सकते हैं जीएल के कॉम्बिनेशंस। बाकी दोस्तों इस मैच में जो है सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ 11 नहीं 12 से 13 14 प्लेयर्स तक खेल सकते हैं। ठीक है, तो और इसमें इस मैच की अभी तक प्रॉपर लाइनअप भी नहीं आई है, तो जो भी चेंजेस होंगे वो हम टेलीग्राम पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इस पर ज्वाइन हो सकते हो। इसका जो लिंक है मैं वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। दोस्तों लास्ट यहाँ पर दुबई वर्सेस एमआई का मैच हुआ था। उस मैच में हमने ऑब्जर्व करा था कि यहाँ पर बैटिंग करना उतना आसान नहीं है, बॉलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स मिल रही हैं, तो यहाँ पर बॉलर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खासकर पेसर्स, स्पिनर्स भी गेम में आते हैं, स्पिनर्स भी इंपॉर्टेंट है, बल्कि पेसर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर टीम क्रिएट करते समय ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स लेने की कोशिश करना, बैट्समैन वही लेना जो अच्छे बैट्समैन हो। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्लेयर्स के बारे में टीम वाइज देखेंगे कि इनका स्क्वाड स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में सारे ड्रॉप कर दो, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं बैटिंग सेक्शन में। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर आप देखो तो एलेक्स हेल्स इंपॉर्टेंट है, कॉलिन मुनरो इंपॉर्टेंट है, डी लॉरेंस इंपॉर्टेंट है, एस रदरफोर्ड 5th या 6th नंबर पे आता है और हिटिंग करने आता है। ये अगर टॉप ऑर्डर चल जाता है ना, जैसे एलेक्स हेल्स, कॉलिन मुनरो, डी लॉरेंस, ये सब रन मार देते हैं, तो एस रदरफोर्ड आएगा, 5 से 6 बॉल खेलेगा। ठीक है, और 20 से 25 पॉइंट देके चला जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि कोई लंबा हाई स्कोर करे तो उसके लिए आपको फिर एलेक्स हेल्स और कॉलिन मुनरो इन दोनों को ड्रॉप करना होगा, तब जाके इसकी बैटिंग आएगी और तब जाकर ये कोई हाई स्कोर करेगा। बाकी ये भी एक अच्छा बैट्समैन है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में हसरंगा इम्पॉर्टेंट है, शादाब खान इम्पॉर्टेंट है, बीडी लेडे इम्पॉर्टेंट है। बीडी लेडे 2 या 3 डाउन बैटिंग करता है, प्लस ये वो पावर प्ले में बॉलिंग करता है और डेथ ओवर भी कराता है, तो ये मस्ट पिक है अगर ये खेलता है तो। बाकी हसरंगा भी एज अ बैट्समैन तो आप मत ही लेना, बॉलिंग से आप उम्मीद कर सकते हो 2 या 3 विकेट की। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर अफरीदी इंपॉर्टेंट। देखो अफरीदी अभी न्यूजीलैंड में मैच खेला है, तो कंफर्म न्यूज़ नहीं आएगी कि ये दुबई पे गया है या नहीं गया है, तो ये तो प्रॉपर लाइनअप आएगी तभी पता चलेगा। बाकी यहाँ से एम आमिर, एस कॉटरेल, एल व्यूड, टी मिल्स, एम पतराना, ये सारे इंपॉर्टेंट है बॉलिंग में। फिर उसके बाद यहाँ से और कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एन सॉटर खेलता है, तो ये भी एज अ स्पिनर इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनका स्क्वाड कैसा है। तो यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व करोगे बॉलिंग में, तो यहाँ पर आप देखो इनके पास जो बॉलर्स हैं ना, वो सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, यानी इनकी बॉलिंग बहुत टॉप क्लास की बॉलिंग है। आप खुद देखो, एक भी आपको इसमें कोई ऐसा दिख रहा है जो नया प्लेयर हो? नहीं, सारे के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो इनकी बॉलिंग पूरी टॉप क्लास की बॉलिंग है, तो इनके सामने जो भी टीम खेलेगी ना, उनकी बैटिंग उतनी आसान नहीं रहेगी। अब चलिए बात करते हैं इनके बैटिंग कैसी रहती है, इनकी बैटिंग देखते हैं। तो इनकी बैटिंग में यहाँ पर एलेक्स हेल्स है, कॉलिन मुनरो है, डी लॉरेंस है और एस रदरफोर्ड है। बाकी यहाँ से ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बैट्समैन है वो भी 4 ही हैं, उसमें से भी 2 जो है वो हिट एंड मिस टाइप के हैं। ठीक है, बाकी डी लॉरेंस भी ठीक ठाक प्लेयर है। बैटिंग भी इनकी 2 या 3 ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों फ्लॉप हो जाते तो इनकी पूरी की पूरी टीम मुश्किल में पड़ सकती है। बाकी यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन में भी ये लोग बैटिंग कर सकते हैं, जैसे शादाब खान, बीडे लीडे। ठीक है, तो ये रही हमारी डेजर्ट वीआईपी की एनालिसिस। अब बात करते हैं अबू धाबी नाइट राइडर्स के बारे में कि इनके प्लेयर्स कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। विकेट कीपिंग सेक्शन में जे क्लार्क इंपॉर्टेंट है, ए गॉस इंपॉर्टेंट है, ये ओपनिंग करने आता है। ठीक है, ओपन करता है और काफ़ी अच्छा बैट्समैन है, अगर ये खेले तो इसको पिक कर लेना, ए गॉस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से हम बात करते हैं अब बैटिंग सेक्शन में।
बैटिंग सेक्शन में एली वांस इंपॉर्टेंट है। आर बोपारा देखो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करता है, बाकी इसका फिक्स नहीं रहता है, ये 4th या 5th नंबर पे बैटिंग करेगा और बॉलिंग 1 या 2 ओवर कराएगा, तो आर बोपारा भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से सैम हेन। तो देखो सैम हेन की जो रीसेंट फॉर्म है वो उतनी खास नहीं है, ठीक है। बाकी CS लंका भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता मेरे को, बाकी यहाँ से ये कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से आंद्रे रसल इम्पोर्टेंट है, सुनील नारायण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो आउट करने आएगा ना सुनील नारायण वो कॉलिन मुनरो को ही आउट करने आएगा, आप प्लेयर बैटल देख लेना। फिर उसके बाद डेविड विले इम्पोर्टेंट है, आई वसीम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में जोसवा लिटिल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से MD लांगे इम्पोर्टेंट है, बाकी और यहाँ से कोई उतना इम्पोर्टेंट बॉलर नहीं है। बाकी ये सारे लोकल्स हैं जिन्होंने काफ़ी कम मैचेस खेले, ठीक है। तो अब हम इनकी स्क्वाड का एनालिसिस करते हैं, इनकी कैसी बैटिंग है बॉलिंग है। तो यहाँ से हम जो क्लार्क के लेते हैं, एगॉस, एली वांस, श्रीलंका, आर बोपारा, एस हेन और आंद्रे रसल। तो ये लगभग इनकी बैटिंग है। आपको बैटिंग इनकी ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेंगी, ठीक है। बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है इनकी, सारे हिट एंड मिस प्लेयर है। बाकी एक आंद्रे रसल ही इम्पोर्टेंट लग रहा है इसमें, बाकी आप बैटिंग में ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एगॉस इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एली वांस की फॉर्म तो आपने BBL में देखी ही होगी। तो यही 3 बैट्समैन दिख रहे हैं, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहे हैं। बाकी यहाँ से अब बात करते हैं बॉलिंग इनकी कैसी है। तो बॉलिंग में जी लिटिल, MD लांगे, बाकी यहाँ से आंद्रे रसल, सुनील नारायण, डेविड विले, आई वसीम। तो दोस्तों बॉलिंग भी इनकी ठीक ठाक है, बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप खुद देखो आंद्रे रसल है, सुनील नारायण है, डेविड विले है। इमाद वसीम का फॉर्म वैसे उतना अच्छा नहीं है, पर इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस प्लेयर है और यहाँ पर स्पिन को सपोर्ट करते हैं, तो इमाद वसीम भी इम्पोर्टेंट है। बाकी जोसवा लिटिल, MD लांगे को बहुत से लोग अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये पावर प्ले में आता है और डेथ ओवर में आता है, तो ये काफ़ी अच्छा बॉलर है। लास्ट T20 मैंने देखा था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था इसने, ठीक है। तो अब चलिए बात करते हैं अपनी स्मॉल लीग टीम के बारे में। स्मॉल लीग टीम में कौन कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है और जिनको कंफर्म लेना है। तो यहाँ से जैसा कि मैंने बताया, विकेट कीपिंग सेक्शन में जो क्लार्के को ले सकते हो, अगर जो क्लार्के नहीं खेलता है तो एगॉस को ले सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एलेक्स हेल्स, डी लॉरेंस, सी मुनरो और एली वांस, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो सी मुनरो को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि सुनील नारायण इसको आउट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हसरंगा इम्पॉर्टेंट है, आंद्रे रसल, डेविड मिले, सुनील नारायण है। BD लीडे अगर खेलता है तो इम्पोर्टेंट है। बाकी यहाँ से आप जोसवा लिटिल को ले सकते हो। बाकी ये जो बॉलर्स हैं ना, ये टॉस पे डिपेंड करते हैं और इनका इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा, लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। फाइनल क्या टीम रहेगी, मेरी क्या स्मॉल लीग टीम रहेगी, क्या क्या चेंजेस हैं और उस टाइम पे सब्स्टिट्यूट किनको किया जा सकता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच में, तब तक के लिए गुड बाय।